तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे श्री राधे। आज इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप समस्त भारतवासियों को मैं रमेश सिंह चंदेल बधाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की माने तो उनके जीवन से अद्भुत और अद्वितीय जीने की कला और प्रेम रस सीखने के लिए मिलता है। संक्षेप में रिलेशन का सामंजस्य मैं उनके जीवन से सीखूं तो सबसे पहले तो किस परिवार में जन्म लिए और किस परिवार में पले बड़े हुए, अर्थात दो माताओं का एक पुत्र और दोनों माताओं के प्रति उनका अपार श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। आजकल लोग एक माँ को सही से नहीं रख पाते, एक माँ के जीवन का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते, और दो माँ का एक पुत्र और दोनों कुल अलग अलग, दोनों परिवार अलग अलग, और दोनों परिवार के बीच में सामंजस्य बांधकर भगवान श्री कृष्ण ने रखा। तो एक तो माता और पुत्र की व्याख्या, दूसरा अगर मैं बात करूं तो मित्र का, तो सुदामा श्री कृष्ण की मित्रता तो जग जाहिर है, जिससे यह सीख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि मित्र चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो और आप चाहे कितना भी बड़े पोस्ट पर क्यों न हो, कितना भी धनी क्यों न हो, मित्र मित्र होता है। और सच्चा मित्र यदि गरीब भी है तो वह समतुल्य होता है, समकक्ष होता है और हृदय से लगाने योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मित्रता का भी संबंध सुस्पष्ट और जाहिर हुआ। अब मैं भक्त की बात करूं तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भक्त भी, सखा भी, और हर रिश्ता का एक प्रतिबिंब है अर्जुन और श्री कृष्ण का रिश्ता, जो महाभारत के युद्ध से और आज तक लोगों के बीच में व्याप्त है कि भक्त हो तो अर्जुन जैसा हो और भगवान हो तो श्री कृष्ण जैसा हो। और श्री कृष्ण अर्जुन का साथ केवल इसलिए नहीं दिया कि वह उनके भक्त थे, उनके कुंती बुआ के पुत्र थे, अपितु इसलिए दिया कि अर्जुन धर्म के साथ था, अर्जुन सत्य के साथ था, अर्जुन सद्मार्ग पर था। तो भक्त और भगवान, माता पुत्र, मित्र का संबंध तो आपने देखा ही, साथ ही साथ उन्होंने शत्रु के स्वरूप को भी दिखाया है, बताया है कि शत्रु को कितना हद तक क्षमा करना चाहिए। शिशुपाल की मैं बात करूं तो आज तक हमने यही सीखा कि मनुष्य के 3 गलती को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 99 और 100 गलतियां माफ किया। इसलिए इस प्रकार शत्रु के स्वरूप को भी, शत्रु को भी एकदम बदले की भावना से भगवान श्री कृष्ण ने नहीं देखा। अब मैं प्रेम की बात करूं, प्यार की बात करूं, स्नेह की बात करूं तो आज के इस युग में तो केवल प्रेम के नाम पर भोग विलास वासना ही रह गया है, प्रेम तो कहीं है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का भी चित्रण इस प्रकार से किया है कि प्रेम कैसा हो, तो राधा और कृष्ण, श्री राधे राधे। आज भी राधा और कृष्ण का प्रेम कहानी, जो कि सात्विक कहानी, जो शादी के अटूट बंधन तक तो नहीं पहुंचा लेकिन जीवन के अंत तक चला, आज भी है, हमारे दिल में है, आपके दिल में है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हर चीज को बताया। और सबसे बड़ी चीज कि उनके जीवन से जीवन की कला। अब जैसे एक घटना मैं महाभारत का ही लूं तो जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध था। अब अर्जुन का अब जयद्रथ के वध करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध थे
अब युद्ध पर उनका ध्यान था ही नहीं, उनका तो ध्यान केवल सूर्य पर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम भारतवंशियों का ये कौन सा स्वरूप है कि तुम बात बात पर प्रतिज्ञा ही कर लेते हो। तुम्हारा ध्यान प्रतिज्ञा के कारण केवल सूर्य पर है, युद्ध पर नहीं। युद्ध लड़ो, ध्यान को युद्ध पर लाओ, तब जाके तुम्हारा प्रतिज्ञा पूरा होगा। अगर ध्यान को केवल प्रतिज्ञा पर सिमट कर रख दोगे तो फिर युद्ध पूरा नहीं होगा और तुम हार जाओगे और अग्नि समाधि ले लोगे। इस प्रकार अनेक ऐसे शब्द हैं, ऐसे ज्ञान हैं। और गीता के बारे में तो खैर मैं पढ़ा नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं, गीता के बारे में तो मैं पढ़ा ही नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है, यदि गीता का एक बार अध्ययन किया जाए तो कुछ नहीं समझ में आता है, 2 बार अध्ययन किया जाए तो आधा समझ में आता है, और 3 बार अध्ययन किया जाए तो जीवन के अंतिम क्षणों तक अर्थात मोक्ष प्राप्ति तक जो ज्ञान हासिल होता है वो अद्भुत और अद्वितीय होता है। इसलिए हम समस्त हिंदू समुदाय अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें और आज के दिन को सेलिब्रेट करें और लॉर्ड कृष्णा को याद करें, उनके उपदेशों का याद करें, उनके जीवन से जो सीख मिलता है उसको स्मरण करें और शांति और प्रेम का प्रकाश पूरे संसार में फैलाएं, ताकि कहीं नफरत ना हो, कहीं अहिंसा ना हो, कहीं हिंसा ना हो, और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए केवल और केवल प्रेम हो, शांति का साम्राज्य हो। और भगवान श्री जाते जाते एक लाइन भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब वो ये शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे, तब एक मीटिंग चल रही थी लोगों के बीच। वासुदेव थे, बलराम थे, भगवान श्री कृष्ण थे और समस्त उनके साम्राज्य के लोग थे। और बात चल रही थी कि जरासंध बराबर मथुरा पर आक्रमण करता है, बराबर लोगों को मारता है, हिंसा करता है, तो क्यों न उसका अंत किया जाए। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अब हम लोगों को मथुरा छोड़ देना चाहिए और द्वारिका बसाना चाहिए। इस पर बलराम क्रोधित हो गए और बोले कि अगर हम मथुरा छोड़ देते हैं तो हम लोग को लोग कायर कहेगा, रण छोड़ कहेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब युद्ध होता है तो ज़्यादा नुकसान प्रजा का होता है, प्रजा ही सैनिक मरते हैं और सैनिक का घर उजड़ जाता है। इसलिए शांति चाहे जिस मूल्य पर मिले हम लोग को ग्रहण करना चाहिए। यदि मुझे रणछोड़ करने से, यदि मुझे भगोड़ा करने से, कायर करने से शांति की स्थापना होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और ऐसा करते हुए उन्होंने द्वारिका बसाया था। इसलिए मैं आज श्री कृष्ण को याद करता हूँ और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओम श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।